क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपके जीवन में अचानक डर, परेशानी और बाधाएं आने लगती हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई भी अदृश्य शक्ति आपके रास्ते में रुकावट बन रही है? तो आज की यह कथा आपके लिए है, क्योंकि नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है। वह दिन है तब अंधकार का अंत होता है, और अगर आपने इस कथा को अंत तक सुन लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से भी हर डर, हर बाधा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है। इनका रूप अत्यंत उग्र और भयावह दिखाई देता है, लेकिन यह रूप अपने भक्तों की रक्षा के लिए है। माँ का शरीर काला है, बाल बिखरे हुए हैं, 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को देखते हैं। माँ के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा, और दोनों हाथों से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन गदा है और अपने गले से बिजली की तरह चमकती माला निकलती है। बहुत समय पहले की बात है, जब शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस ने तीनों लोक में आतंक मचा रखा था। उनके हाथ रक्तबीज नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर भी था, जिनकी एक बूंद खून जमीन पर गिरती है और जैसे ही एक राक्षस पैदा हो जाता है, देवता भयभीत होने लगे। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। तब माँ दुर्गा ने अपने क्रोध से एक भयंकर रूप धारण किया। वह रूप था माँ कालरात्रि का। जब युद्ध शुरू हुआ, माँ कालरात्रि ने अपनी भयंकर शक्ति से राक्षसों का संहार करना शुरू किया, लेकिन रक्तबीज को मारना इतना आसान भी नहीं था। वह बहुत ही शक्तिशाली और शक्तियों का स्वामी था। जैसे ही उसकी एक बूंद जमीन पर गिरती, हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। तब माँ कालरात्रि ने एक अद्भुत उपाय निकाला। उन्होंने अपने विशाल मुख को फैलाया और रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही वह पी लेती थी। इस तरह रक्त बीज की शक्तियाँ खत्म होने लगीं और अंत में माँ ने उसका वध किया। देवताओं में राहत की सांस मिली और माँ की स्तुति करने लगे। माँ कालरात्रि की महिमा का वर्णन। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयानक क्यों न हो, लेकिन उनका हृदय अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उनके सच्चे मन से भक्ति पूजा करता है, उसके जीवन से हर डर खत्म हो जाता है और नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। बुरी नज़र और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ कालरात्रि को शुंभकारी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देती हैं। पूजा की विधि को समझिए। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, माँ के सामने दीपक जलाएं और माँ को गुड़ या गुड़ के बनी चीज़ों का भोग लगाएं और यह मंत्र बोलें, ओम देवी कालरात्रै नमः। पूजा के समय मन को शांत रखें और माँ से अपनी परेशानियों को
दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आप अपने जीवन से डर परेशानी हैं, अगर बार बार असफलता मिल रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बाधा आपका रास्ता रोक रही है, तो आज बस एक बार सच्चे मन से माँ कालरात्रि को याद कीजिए, क्योंकि माँ सिर्फ डरावना रूप नहीं है, वो अपने सबसे बड़ी रक्षक हैं। जब माँ साथ होती है तो अंधकार भी रोशनी में बदल जाता है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ की पूजा करने से अचानक रुके हुए काम भी बनने लगते हैं, डर खत्म हो जाता है और जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। तो आज की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर माँ कालरात्रि का आशीर्वाद है तो हर अंधकार मिट सकता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दें, क्योंकि आपकी एक जय माता दी से किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकती है। धन्यवाद। जय माता दी।